नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं G++ लाखन माजरा जिला रोहतक में विशेष अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज कोरोना महामारी के दौर में देश के सभी स्कूल व शिक्षण संस्थान बंद हैं, लेकिन ये याद रहे कि सिर्फ स्कूल बंद है, शिक्षा नहीं। सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के तहत विभिन्न प्रयासों के द्वारा हम अपने बच्चों को घर बैठे ही शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। इन बच्चों में से हमारे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि जिनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं, या फिर यूँ कहें कि उनकी सीखने की क्षमता सामान्य बच्चों की सीखने की क्षमता से बहुत धीमी होती है। ऐसे बच्चे सिर्फ किताबों या कापियों के जरिए नहीं सीख पाते। इनके लिए हम कुछ विशेष गतिविधियों या फिर टेक्निक्स का निर्माण करते हैं या उनको यूज़ करते हैं, जिससे कि बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो, वह सिखाई गई चीज़ों को वो जल्दी से और भली भांति सीख सकें। तो आज इसी तरह की मैं आप लोगों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ लेके आई हूँ, जिससे कि हम आसानी से सिखा सकते हैं। आज का मेरा टॉपिक है 1 से 10 तक गिनती गिनना व उनकी पहचान करना, कक्षा 1 के बच्चों के लिए। हो गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये कुछ TLM बनाए हुए हैं, जिसके लिए मैंने टोटली पुराने वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया हुआ है। ये मैंने यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स के ढक्कन लिए हुए हैं। ये जो रेड कलर की कटिंग्स आपको दिखाई दे रही है, ये मैंने शादी वाले कार्ड्स काट के चिपकाए हुए हैं। इसी तरह ये जो फ्लैश कार्ड्स हैं, वो भी मैंने शादी वाले कार्ड्स को काट कर बनाए गए हैं। और जो ये ग्लास पेपर आप देख रहे हैं, ये मैंने अपने बच्चों की पुरानी किताबों में से यूज़ किया हुआ है। अब बात ये आती है कि मैडम हमारे पास तो इस तरह का मटेरियल मतलब कुछ है नहीं, तो ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने घर में जो भी वेस्ट मटेरियल हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अपने बच्चों के पुराने पेन्स यूज़ कर सकते हैं, उनकी पुरानी स्टेशनरी यूज़ कर सकते हैं। घर में आप सबके कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे पास्ता लिया हुआ है, ये बटन्स लिए हुए हैं। जैसे मेरा काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए हम कुछ भी ऐसा छोटा छोटा आइटम जिससे हम बच्चे को गिनना सिखा सकें, उस तरह से हम कुछ भी ले सकते हैं। आप इसकी जगह टॉफ़ी भी ले सकते हो या कोई सब्जी भी ले सकते हो। तो इस तरह हमें बाज़ार जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। हम घर में उपलब्ध मटेरियल से ही अपने बच्चों को काउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। अब जब हमारा मटेरियल तैयार हो गया, हमारा TLM तैयार हो गया, तो हम बच्चे को अपना थोड़ा मोटिवेट करेंगे। अब सपोज़ कीजिए, जैसे ये बटन्स मैं बच्चों को देती हूँ, उसके हाथ में बच्चे को कहती हूँ, बेटा ये बटन्स है, आपको क्या पता है कितने बटन्स है? या बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करेगा क्योंकि उसको गिनना नहीं आता। तो हम बच्चे को कहेंगे, बेटा आप क्या नहीं चाहोगे कि आप मतलब इन बटनों को गिन पाओ या उनको गिनना सीखो? तो बच्चा हाँ या ना जो भी है वो रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन हमें बच्चे के साथ रूडली पेश नहीं आना है, क्योंकि इससे बच्चा किसी भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसको बड़े प्यार से बातें करते हुए, समझाते हुए हमें अपने उसको मोटिवेट करना है और अपनी एक्टिविटी के लिए तैयार करना है। तो जब हमारा बच्चा मोटिवेट हो जाता है, तो हम बच्चे को अपना TLM दिखाते हुए कहते हैं कि बेटा देखो, ये यहाँ पे ये एक है। एक का मतलब होता है कि सिर्फ एक चीज़। अगर आप बच्चा जब लिखना सीख जाता है, तो उसमें आती है कि इसको हम पहचान कैसे करवाएं या गिनवाएं कैसे। तो हम बच्चे को बताएंगे, बेटा देखो ये एक है, और एक का मतलब होता है एक वस्तु। एक वस्तु में आप जैसे आप उसको पेन भी दिखा सकते हो, बटन भी दिखा सकते हो, उसको साथ में एसोसिएट करा सकते हो। बेटा देखो ये एक है, तो एक का मतलब एक पेन या एक टॉफ़ी या एक बटन, कुछ भी आप उसको इस तरह से बता सकते हो। और साथ में आप उसको चाहो तो फील भी करा सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ उभरा हुआ बनाया हुआ है, तो आप उसको उसकी फिंगर से भी उसको फील करा सकते हो कि देखो ये एक है, और एक का मतलब हमारे पास हमेशा एक ही वस्तु होता है। उसके बाद जब बच्चा एक सीख जाता है, उसके बाद हम उसको 2 पर लेके जाते हैं। उसको रैंडमली नहीं सिखाते, मतलब वो हो सकता है कि एक सीखने में वो 2 दिन ले ले, 3 दिन ले ले। लेकिन जब बच्चा हमारा एक पहचान पाता है, उसके बाद हम उसको दूसरे नंबर पर ले जाते हैं। फिर हम उसको बताते हैं, बेटा देखो दो का मतलब हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। फिर उसको गिनवाएंगे, बेटा ये 1 और 2, यानी कि 2 का मतलब हमारे पास यहाँ ये 2 चीज़ें हैं। इसी तरह हम धीरे धीरे जब बच्चा 1, 2 सीख जाता है, फिर आगे 3 पे जाएंगे, उसके बाद 4 पे धीरे धीरे कर हम अपनी 10 तक की उसको काउंटिंग गिनना सिखा देते हैं। इसी तरह फिर मैंने एक और यहाँ पर बनाया हुआ है, सेम प्रोसीजर यहाँ पे, क्योंकि बच्चे को प्रैक्टिस हमें करवानी है।
तो हो सकता है बच्चा एक एक्टिविटी से बोर हो सकता है वो इस TLM से भी उब गया हो, तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पर दूसरा बनाया हुआ है, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बरकरार रहे, उसे नई नई चीज़ें देखने को मिले और सीखने को मिले। तो वो बच्चे को हम दिखाएंगे, बेटा देखो ये एक है, अब आप इसके नीचे खोलो, इसको बच्चे को उठाने को कहेंगे कि इसके नीचे देखो क्या है, वो उठाएगा तो अब बच्चे को फील करा के कहेंगे बेटा देखो एक का मतलब एक डॉट, तो बच्चा समझ पाता है कि हाँ जहाँ मैंने वो पढ़ा था एक, और ये मतलब ये एक ही है, और एक का मतलब उसके दिमाग में धीरे धीरे ये बैठने लगेगा कि एक मतलब एक चीज़। फिर हम दो पे आएंगे, इसी तरह दो का मतलब यहाँ पर दो डॉट्स या दो सितारे जैसे मैंने यहाँ लगाए हुए, कुछ भी दो का मतलब दो चीज़ें, तो बच्चा धीरे धीरे करके ये समझने लगेगा। जब हमारा बच्चा गिनना शुरू कर देता है, गिनना सीख जाता है, फिर हमारे पास आता है कि मैचिंग कॉन्सेप्ट, बच्चे को पहचान कैसे करवाएंगे हम बच्चे को मैचिंग के द्वारा पहचान कराएंगे। अब हम मैचिंग के लिए भी मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है छोटा सा। अब मैचिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैचिंग को हम नंबर टू नंबर भी मैच करा सकते हैं, या नंबर टू डॉट भी मैच करा सकते हैं, या फिर हम बच्चे को एक और चीज़ कह सकते हैं, जैसे बेटा हम उसको बटन देंगे, या जो भी आपके पास अवेलेबल है छोटा आइटम, हम उसको कहेंगे बेटा आप इसके अंदर 4 ढूंढो और उसमें आप 4 बटन्स रखो, तो बच्चा यहाँ पर 4 बटन्स को रख देगा। इसी तरह हम बच्चे को कहेंगे कि बेटा आप 3 ढूंढो और 3 पर बटन रखो, तो बच्चा 3 उसमें ढूंढ के और 3 के ऊपर बटन्स रख देगा। इसी तरह उसका जो है मैचिंग का कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा मतलब उसको पहचान होने लग जाएगी, और बच्चा आपके कहे अनुसार, आपके दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने नंबर्स पर वो बटन्स रखता जाएगा। अब मैचिंग के बाद बच्चे ने मैच भी कर लिया, उसके बाद मैंने यहाँ एक और एक्टिविटी बनाई है। यहाँ पे हम बच्चे को कोई भी फ्लैश कार्ड दिखाएंगे और बच्चे को कहेंगे कि दिए गए नंबर्स में से बेटा आप 5 ढूंढो कहाँ है और उसके ऊपर गोला लगाओ। बच्चा अगर ढूंढ पाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप बच्चे को पेन देंगे और बच्चा 5 पर गोला लगाएगा। या अगर बच्चे को नहीं समझ में आ पाता कि आप उसको मतलब कौन सा 5 है, तो आप उसकी थोड़ी सी वैसे सहायता भी कर सकते हो। बेटा देखो ये 5 है, इसकी तरह आपको यहाँ पे कौन सा अक्षर लग रहा है, कौन सा नंबर लग रहा है जो इसके जैसा है, तो वो उस पर गोला लगाकर आपको बताएगा। इसके बाद मैंने एक और एक्टिविटी बनाई है, इसमें मैंने 1 से 10 तक गिनती लिखते हुए यहाँ कैटरपिलर का फेस बनाया हुआ है। अब हम यहाँ पर बच्चे को कह सकते हैं कि बेटा देखो ये कैटरपिलर बनाया है, हम इसको और सुंदर बनाते हैं। उसको मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि चलो इसको और सुंदर बनाते हैं। अब आपको जो भी रंग पसंद हो आप उस पर, जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ, तो 1 के ऊपर आप कोई भी अपना कलर लेकर अपनी फिंगर से एक डॉट लगाओ, तो बच्चा फिंगर से यहाँ पर डॉट लगाएगा। फिर हम बच्चे को कहेंगे बेटा दूसरा और कलर लो आप और इस पे 2 पे भी डॉट लगाओ, और 2 पे मतलब 2 का मतलब होता है 2 डॉट, तो वो यहाँ पर लेकर 2 डॉट लगाएगा। इसी तरह फिर हम बच्चे को कहेंगे बेटा आप 3 पर डॉट लगाओ, 3 पर लेकर आप बच्चा यहाँ पर 1, साथ साथ उसको गिनवाना भी है, 2 और ये 3, तो इस तरह से बच्चा 3 पर भी डॉट लगाएगा। इसी तरह हम करते हुए बच्चे से 4, 5, 6 इस तरह सभी नंबर्स पर डॉट लगवा लेंगे। अगर बच्चा कार्य को कर पाता है तो हम बीच बीच में उसको क्लैप करके रेनफोर्समेंट भी देंगे, ताकि जो हमारा बच्चा है वो मोटिवेट हो, उसका उत्साह बढ़े और उसको लगे कि हाँ भाई मैंने किया है, तो मैडम जो भी है मैंने सीखा है, मतलब बहुत अच्छा काम किया है। तो इसी तरह एक और एक्टिविटी है यहाँ पे भी मैंने 1 से 10 तक अंक लिखकर उसको कलर से इंडिकेट किया है, अलग अलग कलर से। तो हम यहाँ पर बच्चे को कहेंगे, जैसे मैं यहाँ पे 3 है, 3 का मैंने येलो कलर दिया है, तो मैं बच्चे को कहूँगी बेटा आप इसमें से आप 3 को ढूंढो और उस पर येलो कलर करो। अगर बच्चा कलर को पहचानता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पहचान पाता तो हम बच्चे को कलर दे के कि बेटा ये लो येलो कलर, आप इस पर 3 के ऊपर डॉट लगा दो या फिर गोला बना दो, जिस तरह से आपको आसान लगे
तो बच्चा 3 ढूंढकर उस पर डॉट लगा देता है। इसी तरह और भी बहुत सी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ है जो आप घर में करा सकते हो। इसके लिए आपको बाजार भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अब जैसे हमारी जो रसोई है उसमें भी आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे हम अपने बच्चे का काउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये कटोरियाँ ली हैं किचन से और ये पास्ता लिया है, तो हम बच्चे को कहेंगे कि बेटा आप इन कटोरियों में जो अंक मैं बताऊंगी उस अंक को सुन के आप इनमें उतना ही पास्ता या जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो डालो। अब जैसे मैंने कहा कि बेटा आप इस कटोरी में आप 3 पास्ता डालो, तो बच्चा इसमें से उठा के पास्ते को और 1 2 3 डालेगा। जैसे डालेगा बच्चा अगर सही डाले है तो आप उसको और रेनफोर्समेंट देंगे, आप उसको और मोटिवेट करेंगे कि वाह शाबाश बच्चा आपने बहुत अच्छा काम किया है। तो इस तरह से वो अंदर से मोटिवेट होगा और आप बताई गई एक्टिविटीज़ को पूरे ध्यान से लगन से करेगा। तो इसी तरह हम अगर नेक्स्ट बोलेंगे उसको बेटा अब आप इसमें आप 5 पास्ता डालो, तो बच्चा फिर से उठाएगा पास्ता और इसमें डालेगा 1 2 3 4 5। याद रहे कि जो हम कहते हैं बच्चे को इसमें डालने के लिए उसको काउंटिंग करके डालना है, जैसे 1 2 3 4 5। इससे उसको गिनने का भी अभ्यास होगा और उसको पहचान भी होगी कि हाँ 5 का मतलब 5 चीज़ें, इस तरह से। फिर हम कहेंगे बेटा 2 डालो उसमें, तो नेक्स्ट में 2 डालेगा 1 2। फिर आप 4 बोलो या जो भी नंबर आप बोलो तो उसको कहेंगे बेटा इसमें 4 डालो, तो 1 2 3 4। अब जब वो एक्टिविटी अपनी पूरी कर लेता है फिर हम उसको शाबाशी देंगे ताकि हमारा बच्चा अच्छे से और मोटिवेट हो अगली एक्टिविटीज़ के लिए। इसी तरह से कुछ और भी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अगर आपके पास कुछ भी इस तरह का अवेलेबल ना हो तो आप सादा कागज़ भी लेकर आप बच्चे को एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए मैंने पुराना रजिस्टर लिया है, इस पर मैं कुछ लगा के निशान जैसे गोले बना दिए मैंने बच्चे को। अब हम उसको कह सकते हैं कि बेटा इसमें से आप ये काउंट करके ये बताओ मुझे कि ये कितने गोले हैं, और जितने गोले हैं आप उस संख्या के ऊपर या उस अंक के ऊपर आप गोला बना दो या राइट का निशान लगा दो। तो बच्चा उसको पहले गिनेगा 1 2 3 4 और फिर 4 के ऊपर सर्कल लगा देगा या टिक कर देगा जो भी है। ऐसे ही फिर अगर आप उसको और एक कुछ भी इस तरह से बना के देंगे बॉक्स, इस तरह से बॉक्स हम बना के दे देंगे बच्चे को और हम बच्चे को कहेंगे कि बेटा आप इसमें से 2 बॉक्स में कलर कर दो, 2 बॉक्स में कलर कर दो, कोई भी जो आपको अच्छा लगे वो कलर आप इसमें कर दो। तो बच्चा 2 बॉक्स में, जरूरी नहीं कि ये किया है तो इसके साथ वाला ही करे या इस बराबर वाला करे या नीचे वाला करे, जो भी करे, मतलब बच्चे को 2 बॉक्स कलर करने हैं तो वो यहाँ पे कलर कर देगा इस तरह से। तो एक एक्टिविटी हमारी ये हो गई। उसके बाद हम कुछ भी यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बना देंगे, जैसे मैंने ये बना दिया, कुछ भी बना दिया मैंने, ये बना दिए बीच बीच में। इसी तरह कुछ भी ऐसे आप कुछ भी छोटे छोटे चित्र बना के बच्चे को भी ये कह सकते हो कि बेटा अब आप ये बताओ कि जो आपने ये हैं ये हमारे गोले हैं वो काउंट करके यहाँ पे लिखो कितने हैं, ये जो हमने स्टार बनाए हैं ये इसको गिन के लिखो कितने हैं, और ये जो फूल हमने बनाए हैं इसको गिनो और यहाँ पे लिखो। तो बच्चा अगर उसको काउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो बच्चा इसको गिनकर लिखेगा, जैसे 1 2 3 4 5। फिर इसी तरह से स्टार हमारे कितने हैं 1 2 3 4, और हमारे फ्लावर कितने हैं 1 2 3 4। इस तरह से बच्चा आपकी बताई गई एक्टिविटी को पूरा करेगा। इसी तरह से बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हम बच्चे को खेल खेल में करवा के उसको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, या अपनी जो 1 से 10 तक की जो मैंने टॉपिक लिया है उसको क्लियर करवा सकते हैं।
इसके लिए हमें कुछ कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ हमारे घर में ही अवेलेबल है। बहुत सा वेस्ट मटेरियल सबके घर में मिल जाता है, तो बाज़ार से कुछ भी आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके बीच में आपको एक बात पर और विशेष ध्यान देना है कि जो हमारे बच्चों का रूटीन है स्कूल जाने से जब पहले था वही हमें फॉलो करना है। बच्चे के रूटीन के साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। उसको जिस टाइम उठाना, सुलाना, उस खाना पीना, वो सब वही रूटीन रखना है। और जो ये चीज़ बताई गई एक्टिविटीज़ है इसका बार बार आपको अभ्यास करवाना है, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, चाहे वो हमारे MR बच्चे हों, चाहे वो हमारे HI बच्चे हों, ये इन बच्चों के साथ अगर जितना आप प्रैक्टिस करवाओगे, जितना इनको अभ्यास कराओगे बताई गई चीज़ों का, तभी इनके माइंड में वो सेट हो पाएंगी। अगर आप एक दिन का भी अभ्यास छोड़ देते हैं या इनके रूटीन के साथ कोई छेड़छाड़ कर देते हैं, जैसे वो रूटीन फॉलो नहीं करते बताया गया, तो बच्चे वापस ही पीछे चले जाते हैं। तो इस तरह से हमें बच्चे को डेली इनकी एक्टिविटीज़ का अभ्यास करवाना है। जो रूटीन स्कूल जाने से पहले हम फॉलो करते थे वही फॉलो करवाना है। इसी के साथ धन्यवाद।